NCERT केमिस्ट्री फॉर क्लास 6। क्लास 6 के बच्चे आपके आज से केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि NCERT का पहला चैप्टर होता है, NCERT का थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पूर्व बच्चे अक्सर मुझे बोलते हैं, पूछते हैं कि आप फेयर कैसे करेंगे। तो फेयर कॉपी के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अलग अलग कॉपियाँ करनी है। ठीक है, अभी आपकी बायोलॉजी के पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हुआ है। ठीक है, उसके फेयर आपको कर लेने हैं। ठीक है, अब वो जैसे जैसे उसमें पढ़ाया, जैसे समझाया, उससे आपको बताया भी होगा फेयर कॉपी में किस तरह से क्या लिखना है। ठीक है, अब हम लोग जो केमिस्ट्री करने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री का अलग फेयर बनेगा। उसमें जो पहला चैप्टर होगा वो आप चैप्टर थर्ड लिख करके फाइबर टू फैब्रिक में जो बातें आपको मैं बताऊंगा स्पेशल कि इसको फेयर में लिखना है, या टास्क बताऊंगा, उस टास्क को भी फेयर कॉपी में आपको मेंशन कर देना है डेट डाल करके। और जब आप बुलाया जाएगा तो आ करके आप अपने विद्यालय में कॉपी जो है चेक कराएंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, ये क्या है? फाइबर है ना, फाइबर माने होता है रेशा। ठीक है, रेशा दो तरह का पाया जाता है। ठीक है, रेशा कहते किसे? ठीक है, पहली बात यह है। चलिए तो रेशा सबसे पहले अपने शरीर को देखिए, क्या इसमें रेशा है? क्या आपके माथे पे बाल है? बाल भी एक रेशा है। ठीक है, हमारे पूरे स्किन में बाल होते हैं, ये भी एक रेशा है। ठीक है, क्या ये फाइबर जो हमें पढ़ना है वो फाइबर है क्या? आपने देखा होगा कि भुट्टा, मकई में भी आपके फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और आपके मूंगफली जो आप खाते हैं उसमें भी फाइबर होते हैं, नारियल में भी फाइबर होता है। तो ये सब क्या वही फाइबर हैं क्या? इसमें से कुछ ऐसे फाइबर हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे उन्हीं फाइबर का बात करना है जिनसे कपड़े तैयार होते हैं। ठीक है, यानी कि उन फाइबर को ही स्पेशली पढ़ना है, या आप ऐसे कह सकते हैं धागे का पतला रूप, थिनेस्ट स्ट्रैंड ऑफ स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर। ठीक है, धागे के सबसे पतले रूप को हम फाइबर कहते हैं। ठीक है, और फैब्रिक यानी कि फाइबर से जो कपड़े तैयार होते हैं। ठीक है, फाइबर को जो हम लोग नीटिंग कर देते हैं, आफ्टर नीटिंग समथिंग इज रेडी टू मेकिंग क्लॉथ्स आर कॉल्ड फाइबर्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फाइबर टू फैब्रिक में, है ना। यहाँ देखिए बूझो और पहेली है। ये बूझो और पहेली आपको NCERT के बुक में दो बच्चे मिलेंगे, है ना। ये एक साइंस क्विज खेल रहे हैं। ठीक है, इन अ साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल दे वेयर very excited and dedicated, decided to use prize money to buy clothes for their parents। ये दोनों उस स्कूल के क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये ऐसा समझ सकते हैं कि 6 क्लास के ही एक भैया बहन हैं। ठीक है, और ये अपने प्राइज को जीत करके कपड़े खरीदेंगे अपने माता पिता के लिए। When they saw a large variety of clothes material they got confused। फिगर 3.1 को समझिए, देखिए और बताइए कि क्या कन्फ्यूजन इनको हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं 3.1 में। ये देखिए, ये बूझो और पहेली ये पहुंच गए। आपके घर के अगल बगल भी कोई कपड़ा का दुकान होगा तो वो भी शायद इसी तरह का होगा। कोई वस्त्रालय, ठीक है, नीलम वस्त्रालय, सोनम वस्त्रालय, है ना, या कोई क्लॉथ्स ब्रदर्स क्लॉथ्स, गुप्ताज क्लॉथ्स, ऐसे करके, है ना, आपके कपड़े की दुकान होगी। इसमें क्या है कि ये देखिए कपड़े की दुकान में पहुंच गए, इन्होंने प्राइज़ जो जीता था पैसे, उसमें वो पैसे लेकर के पहुंच गए लेकिन कंफ्यूज हो गए। तो द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। अब क्या है कि वो दुकान में पहुँचे तो दुकानदार क्या कह रहा है कि कुछ इसमें से कॉटन है और कुछ सिंथेटिक है, आपको क्या दे दूँ। He also had woolen muffler and shawls। उनके पास वुलन मफलर भी हैं। ठीक है, जो देखे उन्होंने मफलर और शॉल्स देखे।
देयर वेर मैनी सिल्क साड़ीज, वहाँ पे सिल्क की साड़ी भी हैं। बूझो एंड पहेली फेल्ट वेरी एक्साइटेड, बूझो और पहेली जो है बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही माने उत्तेजित थे, बहुत ही खुश थे, है ना। और दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक, हर एक फैब्रिक को इन्होंने टच किया और महसूस किया कि ये किस तरह के। फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी, अंतोगत्वा उन्होंने एक वुलन मफलर और कॉटन की साड़ी ले जानेंगे कि बहुत तरह के कपड़े जो हैं वो शॉप में मौजूद। ठीक है, फैब्रिक के कितने प्रकार होते हैं। सकते हैं, ठीक है, कितने तरह के हो सकते हैं। जो फैब्रिक होता है वो दिखता किस तरह का है, ठीक है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूजन थ्रेड, उसमें से एक लूज हुआ धागा, क्योंकि ये कतरन है, कैंची से कटा हुआ है तो इससे धागा अलग हो ही सकता है, इससे एक धागा अलग कर लीजिए, थ्रेड इधर अलग कर लीजिए, ये यार्न कहलाता है। एट वन ऑफ द एज पुल इट आउट, एक किनारे से उसको खींच लीजिए। यहाँ से निकल रहा होगा जिसको निकाल करके आप अलग कर सकते हैं।
यार्न मैंने आपको नाम दिया है ना, याद रखिएगा इस चैप्टर में। और ऐसे अभी हमेशा याद रखिएगा, इनको हम लोग यार्न भी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे यार्न बने किससे होते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ, ये जो यार्न होते हैं ये फाइबर से ही बनते हैं, ठीक है।